सर, अब जो हाल फिलहाल बयान आया है, वैसे तो अब दुनिया में मैं साफ-साफ आपसे कहूँ अगर, सीरियसली लेना छोड़ दिया है लोगों ने उन्हें, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत सीरियस है। इनफैक्ट मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि उनकी टैरिफ की सनक ने जो वो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं अमेरिका के लिए कितना लाभदायक होगा, लेकिन कुछ अफ्रीकन नेशन पर वो भारी पड़ी है। वाक़ई कुछ गरीब देशों पर मुसीबत की तरह टूटी है उनकी ये सनक। और मुझे नहीं पता कि एक दूरगामी परिणाम क्या होंगे। मैं जानता हूँ अमेरिका में अभी हाल-फिलहाल के परिणाम जो हैं, वो तो उनके पक्ष में ही लग रहे हैं। लोग खुश हैं कि चलिए कोई आया जो सीधा कर रहा है सबको। मगर अभी जो उन्होंने भारत को लेकर ख़ासकर बोला, तो ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एपिसोड कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो हम ट्यूसडे एंड थर्सडे करते हैं, मगर आज वेडनेसडे है, तो सोचा ये बात जल्दी करनी चाहिए क्योंकि वो भारत को ख़ासकर टारगेट करने लगे हैं अब। पहले तो ये था कि सबको कर रहे थे, तो हम भी उनमें एक थे। अब तो वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, भारत का नाम ले रहे हैं। तो मेरे कुछ विद्वान मित्र कह रहे थे कि इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इस पर भी, क्योंकि ट्रम्प ऐसा करते रहते हैं, बाह मरोड़ते रहते हैं। हमने भी आपने भी पहले भी बात की थी। पर कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अब आप इसे थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि वो कहकर आए थे कि वो वॉर रुकवा देंगे। और अगर अब उन्हें लग रहा है कि भारत की वजह से रशिया को थोड़ी ताकत मिल रही है, तो ये एक सीरियस चीज़ हो सकती है। अब ये टैरिफ से थोड़ा आगे की बात है। ये मेरी कुछ ओपनिंग थी। मैं चाहता था कि एक बात मैं सेट कर दूँ, टोन सेट कर दूँ पॉडकास्ट की, मैं बात किस पर करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा पहला जवाब इस पर कि क्या उन्हें सीरियस लेने की ज़रूरत है? क्या टैरिफ से थोड़ा आगे बात चली गई है? या अब भी हम उन्हें वैसे ही ले जैसे लेते रहें कि ठीक है, ट्रम्प साहब हैं, आज कुछ कल कुछ? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ट्रंप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पीपल आर थिंकिंग कि ही कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन वो उनके नेगोशिएशंस टैक्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने इस हफ़्ते स्विट्ज़रलैंड पे 39% टैरिफ लगा दी। हालाँकि स्विट्ज़रलैंड का ऐसा कोई अमेरिका पे भारी टैरिफ का बर्डन नहीं था। लेकिन डेफ़िसिट काफ़ी ज़्यादा है और स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका के साथ नेगोशिएट नहीं किया। लेकिन वो 39% लगाते ही लोग दौड़े-दौड़े भागा आए हैं एंड दे हैव कम टू नेगोशिएट विथ हिम। अगर आपको याद है इंडोनेशिया पे 42% लग गया था, तो उसके बाद जब इंडोनेशिया इनके साथ आके नेगोशिएट की, तो फिर वो उसको उठा के वो 19% कर दिया एंड ही गॉट अ डील। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप एक बार कहते हैं कि मैं आप पे 25% टैरिफ लगा रहा हूँ या 145% जहाँ चाइना पे चला गया था एंड देन व्हेन ही रिवर्सेस इट ही इज़ नॉट रिवर्सिंग इट, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं वो, उनको कुछ मिल रहा है इसलिए वो रिवर्स कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट द मीडिया इज़ नॉट कवरिंग कि ही इज़ अचीविंग हिज गोल्स। जैसा चाइना के साथ भी जो अब नेगोशिएशंस चल रहे हैं, अल्टीमेटली ही विल गेट समथिंग देन ही विल चेंज द शिफ्ट। इंडिया के साथ ये हुआ है कि जब से उन्होंने इंडिया पे 25% टैरिफ इम्पोज किया है, देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस इन नेगोशिएशंस। उसके बाद से अगर आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप की के नेगोशिएटर्स वर सपोज टू कम टू इंडिया, फिर पीयूष गोयल के टीम भी जाने वाली थी अमेरिका, तो वो नहीं हुआ अभी तक। देयर हैज़ बीन ए हॉल्ट इन नेगोशिएशन, सो बिहाइंड द सीन्स वर्चुअल डिस्कशंस चल रहे हैं और उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है ऑन मेनी जी। लेवल्स। जो डोनाल्ड ट्रंप डिमांड कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी खोला जाए, अमेरिका के सोए बीन्स को ले ले लें, वो उस पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है इंडिया के तरफ से। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो F-35 को जो ऑफ़र किया था कि इंडिया ख़रीद ले, तो इंडिया ने उसको भी इनकार कर दिया है। सो देयर इज़ नो प्रोग्रेस ऑन रिडक्शन ऑफ डेफ़िसिट्स या ओपनिंग ऑफ मार्केट्स। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया के ख़िलाफ़ जो शिकायतें हैं, वो 3 गुना शिकायतें थी, बिसाइड्स द रशियन इश्यू। ये तो नया मुद्दा इन्होंने ऐड किया है। जो पहले 3 मुद्दे थे, एक ये था कि डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $48.5 बिलियन का है। डोनाल्ड ट्रंप डेफ़िसिट को एज़ ए हार्म समझते हैं अमेरिकन इकॉनमी के लिए, और जब वो देखते हैं सिचुएशन, वो समझते हैं कि हम इंडिया पे 3-4% टैरिफ लगाते हैं, वो हम पे साढ़े 17-18% ऑन एन एवरेज टैरिफ लगाते हैं। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है जो कह रहे हैं कि टैरिफ ख़राब है, तो स्कॉट बेसेंट का एक सिंपल सा सवाल है जिसका किसी ने जवाब ठीक से अभी दिया नहीं, कि इफ़ दे आर सो बैड देन व्हाई डू दे इम्पोज इट। अगर टैरिफ इतनी बुरी चीज़ है तो इंडिया क्यों टैरिफ लगाती है? ये सारे जो अमेरिका के गुड्स पे, जापान से लेके यूरोप तक, इन लोगों ने टैरिफ जब लगाए तो ठीक है, और हम लगाते हैं तो इट इज़ बैड।
So that is one question जिसका economists are not able to give a satisfactory answer. वो सब जब समझते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी के बलबूते पे ग्लोबलाइजेशन चला है. इट हैज़ बीन अ वन वे टिकट. और अगर अमेरिका टैरिफ लगा देगा तो आपको याद है गीता गोपीनाथन जो थी, जो नंबर 2 एट IMF, उसने स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर दिया था. उसका एस्टिमेट था कि 7% से जीडीपी दुनिया की कम हो जाएगी. 7% यानी वी आर टॉकिंग अबाउट $8 ट्रिलियन ऑफ लॉसेस, श्रिंकेज इन द इकोनॉमी. दो चीज़ें, एक तो टैरिफ्स और फिर ये जो चाइना अलग अमेरिका अलग जो हो जाएंगे, दो स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी अगर बन गए तो $7-8 ट्रिलियन यानी 2 इंडिया कम हो जाएंगे दुनिया से. एंड दैट विल हर्ट एवरीबॉडी. और जो तीसरी चीज़ से जो नाराज़ है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये है कि इंडिया ना सिर्फ टैरिफ ज़्यादा लगाता है बल्कि इंडिया के नॉन ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से अमेरिका के सर्विस इंडस्ट्रीज़ और दूसरे जो बिजनेसेस हैं, दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट इन इंडिया उस फ्रीडम से जिस फ्रीडम से TCS, विप्रो वगैरह अमेरिका में ऑपरेट करते हैं. तो नॉन टैरिफ बैरियर्स पे भी डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट हैप्पी. तो इंडिया सबसे लंबा नेगोशिएशंस चल रहा है. देखिए, इंडिया तो डोनाल्ड ट्रंप के स्वेरिंग इन से पहले से शुरू हो गया था प्रिपरेशन टू डील विद दिस इशू और नेगोशिएशंस. तो इंडिया पिछले 5.5-6 महीने से नेगोशिएट कर रहा है, बट इट्स नॉट मूविंग. और थोड़ा मूवमेंट स्लो है. सुना कि इंडिया इज़ वेरी स्लो इन रिस्पॉन्डिंग फॉर एवरी न्यू आइडिया, न्यू इनिशिएटिव, अनलाइक दूसरे कंट्रीज जहाँ पे बाज़ वक़्त डील सिर्फ 3-3, 4-4 हफ्तों में बन गई. सो द क्वेश्चन इज़ कि ये लोग जो समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खाली हवा में बातें करते हैं, जब 6 महीने के बाद इसके बाद और एक हम करेंगे मैं जब वी विल हैव द एक्चुअल डेटा ऑन किस इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा.